दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जो मैं सेकंड पार्ट हिमाचल प्रदेश जीके का लेके आया हूँ, इसको डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आता है? तो ये है हमारे किन्नौर के अंदर आता है। जो सबसे ऊंची जो शिखर बोलो या चोटी है वो कौन सी है? हमारी शिला है। इसकी हाइट कितनी है? ये है 7026 मीटर। और सेकंड थर्ड ये भी तीनों किन्नौर के अंदर पड़ती हैं, सेकंड और थर्ड भी। तो सेकंड है लियोपार्जिल है, इसकी हाइट कितनी है? 6791 है। और थर्ड है शिपिका, ये भी किन्नौर के अंदर पड़ती है, इसकी हाइट है 6680 मीटर। और फोर्थ है मनेरंगा, ये है मनेरंग, ये है लाहौल स्पीति के अंदर पड़ती है, इसकी हाइट है 6597। तो आप इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड थर्ड कौन सी है, या तीन सीरियल वाइज पूछ सकते हैं आपको मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए। तो आप इनको रिमेंबर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सेकंड, इंद्रहर दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है? तो ये है धौलाधार, जो हमारी पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धर्मशाला के ऊपर का जो पहाड़ी एरिया है उसी को धौलाधार कहते हैं, और इंद्रहर दर्रा भी उसी में पड़ता है। टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है हमारी यमुना की। ऑप्शन ए सेकंड क्वेश्चन, द लेडी ऑफ केलोंग इज, तो ये कौन सा है? तो ये है ग्लेशियर है हमारा। इसकी हाइट कितनी है? 6061 मीटर इसकी हाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना निम्न में से कौन सा एक सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध है? तो ये है पोंग बांध, जो बना था 1860 ईस्वी में। तो ये पड़ता कहाँ है? हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो डिस्टेंस है बीच का कांगड़ा धर्मशाला, या कांगड़ा बोलो, कांगड़ा और देहरा के बीच में, तो उसी के बीच में है। और पोंग झील पर बना हुआ है। और इसको जब बनाया गया था 1960 में, तो उस टाइम 95 जो विलेजेस थे उनको शिफ्ट करना पड़ा था इस बांध को बनाने की वजह से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार को किस देश ने स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना आरंभ करने हेतु सहायता दी है? ये कौन सी कंट्री है जिसने सहायता की है? तो ये है जापान। तो ये कहाँ पड़ती है? ये स्वान परियोजना है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाई गई है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कई टेस्टों में पूछा भी गया। तो ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेचुतुआन नाला वन्य जीव अभयारण्य है? ये चंबा के अंदर है। तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब कृषि का कोई क्षेत्र नहीं है? तो ये आप हिमाचल से होंगे अगर, तो आप खुद इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की रचना किस वर्ष हुई थी? HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो ये कौन से ईयर में हुई थी? 1971 में 15 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी विद्युत बोर्ड की। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई है 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर। तो ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 9 नवंबर 1903 को स्टार्ट हुई थी, और 1896 को 1896 में इसके लिए टेंडर दिया गया था, कालका और शिमला। तो आपको पता होगा कि जो शिमला हमारा वो ब्रिटिश टाइम में उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो इसीलिए उन्होंने इस रेल को बनाने का
सुझाव दिया था 1896 में, 1896 में, और ये टेंडर दिया था दिल्ली अंबाला कंपनी को। तो आप इसको याद रखिएगा। कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी? ये घमंडचंद ने की थी, और इनके प्रपौत्र हुए थे संसार चंद। तो याद रखिएगा। तो ये की कब थी? तो ये अभी आप याद कर लीजिएगा किस टाइम की थी। अच्छा जी, हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? ये है ऑप्शन सी, मलाना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती छिन्नमस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चिंतापूर्णी। ये कहाँ पड़ता है? हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन जो ऊपर वाला था मलाना, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारे। तो हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस किया जाता है? तो ये हमारा गद्दी जो प्रजाति के जनजाति है, तो वो इस नृत्य को करते हैं। तो ऑप्शन सी हो ज़्यादातर भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, जो भरमौर तहसील है उसके अंदर हैं। तो झूरी गान हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? तो ये तो सॉन्ग है जो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, और नृत्य लोकप्रिय है। झूरी गान हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? तो ये कुल्लू में भी है और सिरमौर में भी इसको सिमिलरली रेफरेंस दिया जाता है। तो इसको आप ऑप्शन ए मान के चलिए, सिरमौर। लाहौल घाटी में किस महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है? तो ये घंटाल उत्सव है, तो ये मनाया जाता है जून के मंथ में लाहौल घाटी में। तो और भी बड़े सारे उत्सव हैं लाहौल घाटी में, तो उनको भी आपको याद रखना है। अगर तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। जो घंटाल उत्सव है ये जून में मनाया जाता है। उसके बाद फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये दिवाली की तरह होता है और लाहौल स्पीति लाहौल में मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर मंथ में होता है। उसके बाद है चार फेस्टिवल, ये भी लाहौल में होता है, ये मार्च महीने में होता है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है? रेणुका मेला होता है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये कब मनाया जाता है? ये नवंबर मंथ में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो आप मंथ अगर पूछेंगे तो आप नवंबर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? ये हमारे 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? कांगड़ा, मंडी और शिमला। इसमें सबसे बड़ा मंडी प्रशासनिक संभाग है, जिसके अंदर आपकी डिस्ट्रिक्टें आती हैं। बिलासपुर आती है, आई थिंक ऊना आती है, मंडी आती है, लाहौल स्पीति आता है, कुल्लू आता है। 5 डिस्ट्रिक्टें हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और बाकी के अंदर 3 क्या बोलते हैं, कांगड़ा के अंदर है, एक कांगड़ा हो गया, तो एक चंबा हो गया। तो इस तरीके से एक और है, इसको आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठित हुई थी? तो इस क्वेश्चन में बड़े सारे सस्पेंस हैं, क्योंकि 1951 में विधानसभा के चुनाव स्टार्ट हो गए थे पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसका जो सोर्स है, ओरिजिन का सोर्स है, तो ये बड़ी सारी जगह मतलब उपलब्ध नहीं है। तो इसमें 1952 ही सिलेक्ट करते हैं, जो मार्च में मतलब गठित हुई थी। तो आप इसको ऑप्शन बी सिलेक्ट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? अब तक हिमाचल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये आर्टिकल किसके थ्रू? 356 आर्टिकल के थ्रू, जिसमें
राष्ट्रपति को ये पावरें दी गई हैं 352, 356 और 360। तो 352 किससे रिलेटेड है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 356 और 360 है ये फाइनेंशियल से रिलेटेड आपातकाल है। तो ये 2 बार लग चुकी है और ये लगी थी फर्स्ट टाइम में 1977 में और सेकंड टाइम में भी लगी थी। किस टाइम लगी थी 1992 में 1992 ईस्वी में। कितने दिन की 353 दिन की राष्ट्रपति शासन लागू लगा था। तो और उससे पहले 53 डेज़ का लगा था 1977 में। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण का चेयरमैन कौन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था तो इसको आप अभी भी चेक कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है एक, ये क्या है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है। उसके बाद है कांगड़ा का प्राचीन कालीन नाम था, ये क्या था त्रिगर्त था या किराज भी बोल सकते हैं आप। तो कई टेस्टों में त्रिगर्त लिखा होता है, कई में किराज लिखा होता है, तो आप त्रिगर्त या किराज कीजिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो इसको आप ये ऑप्शन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं तो ये हैं हमारी, ये 5 हैं। आप एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एक हो गया जम्मू, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड और 5वां उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए ही इस वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।